हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने किए थे लाइंस एंड एंगल्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर। ओके, तो देन अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कम्प्लीमेंट। हमने एक पार्ट ले लिया, इसमें 20 डिग्री एंगल दिया हुआ, हमें एक एंगल दिया है जो कितना है 20 डिग्री है। तो इसका हमें क्या निकालना है, कम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें पता है ये कि कम्प्लीमेंट ऑफ टू एंगल्स का जो सम है वो क्या है 90 डिग्री होता। तो इसका कम्प्लीमेंट कर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 90 में से 20 को हम माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री एंगल। ओके, सो हमने क्या करना है, कम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री निकालना है। अभी कम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, सम जो है टू एंगल्स का क्या होता है 90 डिग्री होता है। देन हमें क्या करना है 20 डिग्री माइनस कर देने, तो हमारे पास क्या आ गया 70 डिग्री आ गया। तो जो इसका दूसरा जो पेयर होगा, एंगल बनेगा जो, वो क्या होगा 70 डिग्री का होगा। वो ये क्या हो गए, दो एंगल्स हो गए हमारे पास। ये किसका पेयर बन गया, कम्प्लीमेंट एंगल्स का बन गया। ओके, जब भी हमें कम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो, वन एंगल दिया है अनदर दूसरा निकालना है, तो हमें क्या करना है 90 से माइनस कर देना है। ठीक है, हमें क्या करना है 90 से माइनस कर देना। सपोज किया एक एंगल जो है, जो मिसिंग एंगल है वो क्या है हमारा x है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो x और 20 डिग्री जो है वो कितने बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। x किसके बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। ओके, वो किसके बराबर आ गया 70 डिग्री। और x हमने क्या एज्यूम किया, जो हमारा मिसिंग है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द सप्लीमेंट। ऊपर मैंने एक पार्ट आपको करवाया, दैट इज कम्प्लीमेंट फाइंड करना था। अभी नेक्स्ट है फाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट निकालने के लिए हमें पता है सम ऑफ द टू एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट होता है। ठीक है, सो हमें वन एंगल दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसका सप्लीमेंट निकालना है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट, राइट, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री, राइट। तो हमें क्या करना है 180 माइनस 105 डिग्री आ गया। ठीक है, 105 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया 75 डिग्री। दिस इज द सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। ओके, सेम x प्लस करके भी हम कर सकते हैं इसको। वन एंगल इज मिसिंग, सो हमने अनदर एंगल x प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। x इज इक्वल टू जो मिसिंग है, जो हमारा अनदर एंगल हम एज्यूम कर रहे हैं दैट इज x, राइट। तो हमने क्या करना है 180, ये नेक्स्ट आगे जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, सो हमने माइनस किया तो आ गया हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, जब हमने सप्लीमेंट निकालना है, वन एंगल दिया हुआ है, दूसरा अनदर फाइंड करना है, तो हमें 180 से माइनस करना है। ओके, अगर कम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें 90 से माइनस करना, बिकॉज सम ऑफ कम्प्लीमेंट जो होता है दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है, एंड सप्लीमेंट में क्या होता है सम ऑफ टू एंगल्स का क्या होता है 180 डिग्री होता है। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। इसमें क्या हमें, जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर जो दिया हुआ है हमें वो कम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो देन हमने इसमें क्या करना है, हमने इन दोनों का सम निकालना है। अगर सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर आता है तो वो एंगल क्या हो गया, जो पेयर गिवन जो होगा वो क्या हो गया, वो कम्प्लीमेंट्री हो गया। अगर सम जो है 180 के बराबर आता है तो वो क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। ओके, वो सप्लीमेंट हो गए और वो कम्प्लीमेंट हो गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। सो हमें एंगल तो हमें दिया नहीं है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लेट द एंगल, राइट, लेट द एंगल भी क्या आ गया, हमने सपोज कर लिया एंगल कितना है x डिग्री, एक एंगल हमने सपोज कर लिया। अगर हमें एक एंगल मालूम है तो हमें दूसरा पता चल जाएगा खुद ब खुद ही। अगर एक मालूम है, जैसे हमने अभी निकाले थे, एक एंगल हमें दिया था, तो हमने उसका कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे 90 माइनस दैट एंगल। ओके, तो सेम कम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री, राइट, इसका कम्प्लीमेंट क्या हो गया 90 डिग्री माइनस x डिग्री। ओके, 90 डिग्री माइनस
x डिग्री आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जो गिवन कंडीशन हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, उसने कहा कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ओके, ये एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ये एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला। सो बाय द गिवन कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, गिवन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो x डिग्री है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री माइनस x डिग्री के बराबर है। यही कंडीशन है, दोनों एंगल्स जो हैं आपस में क्या इक्वल हैं, ये बोला हुआ है। लेकिन एंगल कितना है वो हमें फाइंड करना है, निकालना है। ओके, x यहाँ पे आ गया, ये वाला इस तरफ आएगा तो प्लस का साइन बन जाएगा। ओके, देन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। x डिग्री 2 टाइम्स x डिग्री आ गया। ओके, x एंड x प्लस कर लिया, 2 टाइम्स हो गया ये। सो x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 आ गया, राइट। इसको सिंप्लीफाई किया, दैट इज़ 45 डिग्री से जाता है, 45 से गया तो x हमारा यो है वो क्या आ गया? x इज़ 45 डिग्री। तो x क्या है? एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। सो हमारा जो एंगल हमें जो चाहिए, जो कि उसने कहा है कि वो एंगल फाइंड करो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। सो द रिक्वायर्ड एंगल जो हमें एंगल चाहिए वो क्या है? 45 डिग्री। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। देख लो, एक x 45 है, x 45 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस जब 45 करेंगे दैट इज ऑल्सो 45। हो गया यूकल, ये क्या हो गया? हो गया यूकल। रिक्वायर्ड एंगल 45 आ गया हमारे पास। x 45 है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ गया? 90 माइनस 45 दैट इज ऑल्सो 45। यही तो उसने क्वेश्चन में पूछा है, हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने अभी आपको करवाया। ओके, वो आप ट्राई करना, उसका इजी वे मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कैसे निकालना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, आगे है कि इफ़ एंगल 1 डिक्रीज, अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज करते हैं, what changes should take place in angle 2? Okay, so that both the angles still remain supplementary. हमने क्या करना है? एंगल 1 को डिक्रीज करना है। क्या है? एंगल 1 को डिक्रीज करना। सपोज ये वाला है, अगर हम दूसरे में एंगल को यहाँ पे ले आए, डिक्रीज हो गया ये। ओके, यहाँ पे बड़ा है और वहाँ पे छोटा हो गया, और ये वाला एंगल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एंगल 1 डिक्रीज, एंगल 2 इंक्रीज, लेकिन ये क्या है? रिमेन सप्लीमेंट्री। ओके, तो क्या हुआ? हमने क्या देखा, ये जो हमें गिवन में दिया हुआ है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? 180 डिग्री है। ये हमें दिया हुआ है गिवन में, राइट। ये गिवन है हमारे पास कि ये एंगल्स 180 के बराबर। अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया? इफ़ 1 इज़ डिक्रीज, अभी मैंने आपको बताया, इफ़ 1 इज़ डिक्रीज देन 2 एंगल 2 शुड बी इंक्रीज। वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जब हमने इसको डिक्रीज किया तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। वो क्या है? लीनियर पेयर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, तो वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट बोथ एंगल्स जो हैं वो स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री ही रहेंगे, बिकॉज 1 जो है एंगल 2 जो है प्लस करके 180 के बराबर होता है, इसलिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक जो एंगल है, सपोज करो जो एक एंगल हमें दिया हुआ है वो क्या है? 45 डिग्री है। ठीक है, जो उसका दूसरा एंगल है, इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ग्रेटर देन 45। क्वेश्चन ये है कि इज़ इट ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45, राइट। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो हमें पता कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 डिग्री के जो इक्वल होता है। ओके, 90 जिनका पेयर जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। सपोज करो ये 45 के हैं। ठीक है, अगर एक जो है वो बढ़ेगा, अगर एक एंगल जो है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, वो 45 से बड़ा हो गया ये वाला। ठीक है, ये 45 से बड़ा, तो दूसरा क्या हो गया? डिक्रीज़। अगर एक एंगल बड़ा हो गया 45 से तो दूसरा क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। सो
द सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री। सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो क्या है? सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बताया, अगर एक एंगल इंक्रीज करता है 45 डिग्री से, ग्रेटर देन 45 डिग्री है, देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल वुड बी लेस देन 45। ओके, अनदर एंगल जो है वो क्या होगा? लेस देन 45 डिग्री। राइट, वो 45 से कम होगा। अगर एक एंगल ग्रेटर देन 45 होगा, दूसरा 45 से कम होगा, क्योंकि हमने अभी भी देखा था दोनों एंगल 45 होंगे, अगर इक्वल हों तो वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। राइट, अगर 45 से बड़ा होगा तो दूसरा एंगल जो है वो कम हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। राइट, दिस इज द फिगर, गिवन फिगर AB, CD and OE. O is the midpoint, right? Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 and then angle 5. Okay, our first part is angle 1 adjacent to angle 2. जो angle 1 है वो angle 2 का adjacent है ये angle के नहीं, ये हमें बताना है। तो हम इसमें देखो कि हमारा कैसे बन रही है, ये इस तरीके से बन गई फिगर। राइट, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, OAC एंड देन E, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। कैसे? क्योंकि एक तो इसका कॉमन वर्टेक्स है O, और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट हैं। AOC एंड COE, एंगल 1 एंड एंगल 2। AOC क्या बना रहा है? एंगल 1 बना रहा है, और ये एंगल 2 बना रहा है। इनकी ये कॉमन आर्म है। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है? एक कॉमन आर्म, ये चीज़ फिगर यही मैंने बनाई है, यहाँ से उठा के मैंने सेपरेट कर दिया। इन एंगल्स की बात हो रही है इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया इसको। तो देन क्या, ये आ गई हमारी कॉमन आर्म, ये आ गया हमारा कॉमन वर्टेक्स, ये आ गई नॉन कॉमन आर्म्स जो कि इसके ऑपोजिट्स हैं। सो एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ओके, देन तो ये क्या आएगा? यस, एंगल जो 1 जो है वो एडजेसेंट एंगल 2 का। अब बात करते हैं इस एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE। देखो ये एक एंगल है, सपोज किया, मैं रफली बना रही हूँ इस समय। ठीक है, ये आ गया AO एंड E। ठीक, एक एंगल ये है, कौन सा है? AOC। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 की नहीं बात हो रही है, AOC एक एंगल 1 की हो रही है, एक एंगल AOE की बात हो रही है, जो कि क्या है? 1+2 है, जो एंगल 1+2 है। ठीक है, और इनमें कोई ये क्या है? ये AOE जो है, AOC जो है वो AOE का क्या है? पार्ट है। ये बड़ा एंगल है, ये क्या है? पूरे एंगल का ये वाला एक छोटा इसका पार्ट है। सो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ये उसका हिस्सा है। ये जो है ये इस बड़े का क्या है? पार्ट है, लेकिन इसमें कॉमन आर्म नहीं है, इसका वो ऑपोजिट नहीं है। सो इट इज़ नॉट AOC एडजेसेंट टू AOE। ओके, एंड देन बात करते हैं, डू COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, मैं ये फिगर से बना लूँ, अभी आपको दिखा दूँ। COE और EOD, ये क्या है? COE। राइट, ये क्या मैंने बना लिया? COE। और क्या दूसरा एंगल EOD की बात हो रही है। ठीक है, फिगर से मैंने इनको सेपरेट करके आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। क्या है? COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। यस, देख लो ये क्या है? ये एक लीनियर पेयर, एक की लाइन जो CD एक लाइन थी हमारी, उसके ऊपर ये OE जो है एक एंगल बना रही है। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और लीनियर पेयर है। ओके, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं
और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं कि ये COD एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं। ओके, नाउ पार्ट नंबर 4, आर BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। BOD एंड DOA एक लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं। ये क्या बन गया? लीनियर पेयर बन गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इनका जो सम है BOD प्लस एंगल DOA क्या होता है? 180 डिग्री है, राइट? क्या है ये? 180 डिग्री है। तो ये क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, राइट? एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं तो ये क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए। ओके, नेक्स्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 है, ये 4 का वर्टिकली अपोजिट है। देखो मैंने पहले ही बताया आपको, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये भी दो लाइंस हैं, हम सेपरेटली उन लाइंस को अलग से करेंगे। ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है। यस, एंगल 1 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। ओके, नाउ व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? कौन सा है? एंगल 5 कहाँ पर है हमारा? ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है? ये ऐसे लाइंस कर रही है, एक लाइन ऐसे है, तो ये जो एंगल है ये क्या? इसके बराबर है, राइट? किसके बराबर है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल 5 का हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओ सॉरी, यस, एंगल 3। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 जो है वो क्या है? बी, एंगल 5 क्या है? AOD। AOD एंगल 5 क्या है हमारे पास? AOD। AOD जो नाम है, ठीक है। AOD जो है वो किसके बराबर है? AOD इज इक्वल टू एंगल COE प्लस BOE। जो COE और प्लस BOE के बराबर है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। सो एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट का एंगल क्या आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल, सॉरी, एंगल 2 प्लस एंगल 3, मैंने 1 लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3। COE का एंगल 2 है एंड BOE का एंगल क्या है? 3। ये जो एंगल 5 है वो किसके बराबर आ गया? इन दोनों के सम के बराबर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द गिवन फिगर। फाइंड द वैल्यूज या एंगल्स ऑफ XYZ। हमें वन एंगल की वैल्यू दी हुई है, ओके, दैट इज़ 55 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या करना है? XYZ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उस तरीके से हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सो फर्स्ट पार्ट में करवा रही हूँ ये आपको। इसमें क्या है? एंगल जो X है वो किसके बराबर है? 55 डिग्री के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो एक्स की हमें वैल्यू निकल गई हमारे पास, ठीक है। अगर एक्स हमारा 55 डिग्री आ गया है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल गई क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, सो ये इक्वल है। अब हम बाय द लीनियर पेयर से एक्स प्लस वाई जो है वो एक लीनियर पेयर है, ठीक है ना। सो एंगल वाई प्लस 55 डिग्री जो है वो क्या हो गया? 180 के बराबर हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का जो सम है वो क्या होता है? 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री, ये आगे गया माइनस का हो गया। सो एंगल y क्या आ गया? 125 डिग्री। ओके, क्या आ गया हमारा? 125 डिग्री आ गया y। एक हमारा ये निकल गया, एक हमारा ये निकल गया। अब हमने निकालनी है z की वैल्यू। ओके, अब क्या है? ये हमारा लीनियर पेयर से निकल गया। ओके, तो y जो है वो z का क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। हम लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे ऐसे करके, 55 प्लस z करके भी लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, लेकिन y और z क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। सो हम क्या करेंगे इसको? नाउ एंगल z इज इक्वल टू एंगल y बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल y इज 125 डिग्री। सो एंगल z
इज़ ऑल्सो इक्वल टू 125 डिग्री। ये हमारा ये वाला आ गया। और ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। राइट, ये हमारा ये आ गया। सो इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत इजी है, इसी तरीके से उसको निकालना है। और मैंने आपके स्किप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी किया है, 7 किया है, 10 एंड 11, और इसका ये पार्ट किया। रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, लेकिन थोड़े ईजी वे से कैसे करने ये आपको देखना है, थोड़ी ट्राई करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके पूरे कंसेप्ट्स बता दूंगी, पूरा क्लियर कर दूंगी। फिर भी आप कोशिश करें करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इजी बेस से ये सॉल्व करने का ढंग बताऊंगी। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन। ओके।